प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 7 के प्यारे से बच्चे, आपके एग्ज़ाम पास में आ गए हैं। आपको कुछ करना चाहिए। अभी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, सारे चैप्टर को पढ़ा होगा आपने, थोड़ा सा रिवाइज भी किया होगा, कुछ भूल भी गए होंगे। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम पास में है, अभी आपको ना खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए। सर अभी क्या पढ़ें, तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ सेट रखा हूँ, उसको आपको दे रहा हूँ, इसको आप ज़रूर बनाइए, सॉल्व कीजिए और ऑफलाइन क्लासेस में इसका डिस्कस होगा, ठीक है। बाकी आप ऑनलाइन के छात्र हैं तो ज़रूर इस क्वेश्चन को बना के देखिए। आपको ट्राई करना चाहिए। सवाल बहुत अच्छे सवाल है, पेपर में आते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे। आपने बदमाश पढ़ा भी होगा, आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक। साल भर पढ़ा है बच्चे जी, आपके नंबर तो अच्छे आने चाहिए। चलिए, और ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले हैं, थी 2.5 नंबर के हैं, 2.5 आपको 2.5 नंबर इसमें मिलेंगे, 2.5 नंबर इसमें मिलेंगे। या 2 क्वेश्चन है, किसी एक को बना सकते हैं आप। एक सेट मैथ का हो गया, ज़रूर इसको बनाएंगे। अब दूसरा सेट दे रहा हूँ आपको। एक तो आएगा बदमाश से क्वेश्चन, जरूर बना लीजिएगा, बहुत पढ़ाएगा आपको। एक बार रिवीजन भी जरूर जल्दी कर लेना है। मैथ में 3 सेट है, एक सेट और दे रहा हूँ मैथ का। अभी आपको ट्रायंगल पढ़ाया गया था, वहाँ से भी क्वेश्चन है। तो ये 3 सेट है आपके मैथ के, आपने इसको बनाया होगा। मैं लिखता हूँ, ये 3rd सेट था, ये दूसरा सेट था, और ये आपका सेट नंबर 1 था। अब इसके बाद आपका विषय आता है सामाजिक विज्ञान, SST का पेपर है। आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान होता है, इसको आराम से पढ़ लेना है, ठीक। इस पर आधारित इन प्रश्नों का आंसर देंगे, आप बता सकते हैं। ठीक, 8 नंबर के आएंगे। ये सामाजिक विज्ञान के पेपर है, अच्छे से पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ मैचिंग करना है, सही गलत का निशान देना है आपको। आज पेपर अपलोड करने में चाहिए, तो आपको 2 से 3 दिन में ऑफलाइन में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा लेना है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेट 1, SST का ही है, ये सेट 2 है, ये सेट 2 लिख देता हूँ इस पर। जिनको हिंदी पढ़ने आता है, आप आराम से पढ़ के इसको कर लेंगे।
अब संस्कृत, जहाँ बच्चे बहुत डरते हैं, नहीं डरना है आपको। आपको यहाँ भी एक पैसे दिया गया पढ़ने के लिए। इस बिहारस्य गंगा मंडले गाया मंडले बोध गया स्थित अस्ति। जो बिहार राज्य है, गया मंडल बोध गया में स्थित है। अत्र राजकुमार, एक राजकुमार सिद्धार्थ वैशाख पूर्णिया होता है, पूर्णिमा बोधि प्रप्तवान। मंदिरे पद्मासने उपविष्टस्य बुधस्य पसान मूर्ति वर्तते। पसान मतलब होता है कि बुद्ध के जो है पत्थर की मूर्ति है। बोध गयाम एवं मगध विश्वविद्यालय वर्तते। अत्र निरंजना नाम नदी पसरुड़े प्रवहती। अब इस पर सवाल पूछा गया आपसे, क्वेश्चन क्या करा गया है कि बोध गया कस्मिन मंडले स्थित। बोध गया कहाँ स्थित है, तो आप लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके आंसर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजकुमार सिद्धार्थ कदा बोधि प्रत्वान। राजकुमार सिद्धार्थ को बोध मतलब शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुई, तो यहाँ से लिखेंगे आप राजकुमार, यहाँ से लिखेंगे राजकुमार सिद्धार्थ वैशाख पूर्णिमा बोधि प्रत्वान। बस सिंपल हो गया। तो पहले का क का आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ख इस टाइप का सवाल आता है तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से। जरूरी है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए, इसके आधार पर सवाल पूछा जाएगा। कहने का पर्पस ये है कि आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन आप कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन होता है, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। मगध विश्वविद्यालय कुत्र वर्तते, मगध विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर है। बोध गयाम एवं मगध विद्यालय वर्तते, तो बोध गया एवं मगध गया वहाँ पर है। हो गया। अब गवर्नमेंट सवाल था, इसमें आपको लिखना होता है, पेपर जमा हो जाएगा। गवर्नमेंट सवाल है, का नाम नदी अत्र वर्षित, वहाँ कौन सी नदी नाम बहती है, तो आप यहाँ लिख देंगे निरंजना नाम नदी वर्षित, ये वाला आखिरी। इसी में से पढ़ के इसी में लिख देना है। फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, अब तो आप नहीं पढ़ते हैं ढंग से। चलिए, अब परिहास कथा शीर्षक का सारांश लिखिए। आपने कोई चैप्टर पढ़ा होगा परिहास, उसका पूरा सारांश लिखना है। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी करें। अब ये संस्कृत में है, इसको हिंदी में करना है, अथवा इसका हिंदी, दो संस्कृत में दिया गया है, इसका हिंदी में करना पड़ेगा आपको। विदित्व च नृपत्व च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान जो होते हैं, विदित्व जो और विद्वान और राजा, च तुल्य कदाचान, उनकी पूजा जो होती है स्वदेश में ही होती है, सॉरी कदाचान, और स्वदेश से पूजते राजा। स्वदेश में विद्वान जो होते हैं और विद्वान और राजा में जो होते हैं, इन लोगों की जो तुलना किया गया है, स्वदेश में राजा की पूजा होती है और विद्वान सर्वत्र पूजते हैं, और विद्वान की पूजा सभी होती है। जो राजा होंगे सिर्फ अपने राज्य में उनका वैल्यू होता है, राज्य में उनको लोग मानेंगे, लेकिन विद्वान लोग की सभी जगह पूजा होती है, उनके सभी जगह मान्यता मिलती, उनको सभी जगह इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है। तो उसका अर्थ आप ऐसा लिख सकते हैं। संस्कृत थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे जी संस्कृत आप लोग कम पढ़ाया जाता है और कोचिंग में भी, इसलिए अब आप लोग को इस साल से संस्कृत भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जैसे व्याकरण पढ़ा रखा गया है, तो व्याकरण के आप नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद इस साल से आपको सारे विषय ठीक से पढ़ाया जाएगा। आपको भी स्कूल डेली जाना है, स्कूल से भी पढ़ना है, स्कूल में भी कुछ सीख के आना है, फिर घर पे होमवर्क करना है, स्कूल का होमवर्क करना है, फिर अब खुद से पढ़ना है। थोड़े से डेली स्कूल में आप खेल ही लेते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो संस्कृत का सेट 1 हो गया। संस्कृत के भी 2 सेट है, 3 सेट है संस्कृत के। फिर उसी टाइप के सवाल आपको बोला गया, इसको पढ़ लीजिए और इनका आंसर दीजिए। कर लेंगे आप? जी सर, करना भी चाहिए आपको। ये देखो, परिहास जो कथा है ना, बार बार आ रहा है जी, पिछले पेपर में भी था, इस सेट में भी है। तो परिहास कथा आपको चलो देखते हैं, थोड़ा पढ़ा दिया जाएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर देखिए, फिर सेट 3 इसको हम बोल रहे हैं। फिर यहाँ भी आपको अच्छे से ढंग से पढ़ना है इसको,
पढ़ने के बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। सुमिलनम, मिलान करना है इसको। अब आइए हम आ गए विज्ञान में। साइंस आपने पढ़ा है, साइंस आपने पढ़ा है तो भाई साइंस में आपको अच्छे स्कोर करना भी चाहिए। इसको आप ढंग से पढ़िएगा, यहाँ भी पढ़ के इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। अब यहाँ से विकल्प चुनना है। कुतरने में कौन दांत सहायता होता है, पूरा पढ़ाया गया था। लार जो स्टार्च बनता है किसे बनता है, पीतरस कहाँ, बाइल जूस कहाँ से बनता है। बहुत अच्छे 10वां का सवाल इसमें कल स्ट्रेंथों में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अमरबेल जो होता है ना बच्चा जी, ये होलोजोइक होता है। होलोजोइक बोले तो हम लोग जैसे होते हैं सोपोसी, परजीवी, विषमपोषी, तो हम लोग हेटरोट्रोफिक में आते हैं, विषमपोषी में आते हैं। सोपोसी होगा नहीं, परजीवी होगा नहीं, मेरी ऑप्शन ये हो जाएगा। और ये क्लास 10th के भी बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ बच्चा जी, आपका नॉलेज कोई वेस्ट नहीं जाने वाला है। आप अगर अच्छे से भी पढ़ते हैं क्लासेस में तो समझिए कि आपके बेस बनता है बड़े क्लासेस के लिए। जीवन पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, क्लास 10th में पूछे, ये भी सवाल बड़े बड़े क्लास में आ जाता है। एक भी क्वेश्चन इसमें बच्चा जी मतलब ख़राब नहीं है जो आपको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमको जल्दी से जल्दी सेट बना के देंगे। तो सेट 1 हो गया साइंस का, और साइंस का ये दूसरा सेट देने जा रहा हूँ आपको। चलिए, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बराबर बनता है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्ष होते हैं जिसे क्या कहते हैं, विद्युत घंटी में जैसे कार्य करती है। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब बढ़ता है घटता है। इमली अंगूर कच्चे अम्ल में कौन साल पाता है, क्लास 10th में सवाल पूछा जाता है। हमारा हृदय कितने भागों में बटा हुआ था, 4 कोष्ठ, हमारे हृदय को 4 कोष्ठ में बांटा गया है। हम भाई आंसर इसलिए सब नहीं बता पाते हैं आपको कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर है, बहुत पहले आपको सेट दिया जा रहा है, इस सेट को खुद सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या होगा ना, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं बनेगा तो समझिए कि आपने कहीं ना कहीं लापरवाही किया है। तो आपको जल्दी से इस सेट को पढ़ना चाहिए, बुक पलटना चाहिए। हो सकता है कि आपने अभी से भी रिवीजन कर लिया, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, आएंगे ही आएंगे। अम्ल के गुण को लिखना था, इतना दूर में लिखिएगा। और दांतों का क्षय, दांत अपना खराब क्यों होता है इसके बारे में लिखना है, जिसको हम टूथ डीके बोलते हैं। ये सवाल को ठीक से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर करना है आपको। अब इस पर उत्तर प्रश्न क्या है, ये सब प्रश्न है। चलिए, बहुत बढ़िया साइंस है आपका, साइंस पेपर बहुत अच्छा है। अब विज्ञान का ये सेट 3 है। आपको क्या चाहिए, हर विषय का आपको 2-3 सेट दे दिया गया। आपने अगर इसको ठीक से पढ़ लिया तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे। अब आ गया आपका हिंदी का पेपर। आप इन प्रश्नों का पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और पढ़ने पर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आसानी से दीजिए, ठीक है। इसके आंसर ध्यान नहीं देना है, क्या किया गया क्या नहीं किया गया, आपको खुद से करना है।
तो सेट 1 हो गया। हिंदी का दूसरा सेट है ये। दो सेट हिंदी का था और इंग्लिश का अब आखिरी में। नहीं डरना है इंग्लिश को लेके, आराम से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे जब इंग्लिश को बहुत नहीं पढ़ते हैं तो आप तो पछताइएगा। पढ़ने आना चाहिए, इसको ध्यान से लिखा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, गद्यांश दिए गए, इसको ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए यहाँ मैच करना है आपको, यहाँ फिल इन द ब्लैंक भरना है आपको। अ और एन का यूज करना है, कहाँ आ लगता है कहाँ एन लगता है। और राइट कबड्डी मैच के बारे में लिखना है, या राइट एप्लीकेशन हेडमास्टर, या तो प्रिंसिपल हेडमास्टर के पास आप लोग लेटर लिख दीजिएगा, ये भी आसान होता है। 10 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। चलो ठीक है, इस तरह से आपको सारे विषय का सेट दे दिया गया। इसको जल्दी से बनाइए, सॉल्व कीजिए। आज अभी आपके पास 5-6 दिन है, आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।